झारखंड की सियासत में किसका दांव चल गया? क्या चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना हेमंत को खल गया या जेएमएम का सरना धर्म कोड वाला दांव चल गया? झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। राज्य की 81 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वैसे तो नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स के अनुमान ने सबको चौंका दिया है। मैट्राइज के एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो झारखंड में इस बार बीजेपी गठबंधन सरकार बनती नजर आ रही है। मैट्राइज एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 42 से 47 सीट मिलती नजर आ रही। वहीं कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 25 से 30 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी कि खाते में 0 से 4 सीट जाती दिख रही हैं। वहीं जेवीसी के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। इसमें बीजेपी गठबंधन को 40 से 44 सीटें दिखाई दे रही, तो कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 30 से 40 सीटें और अन्य से 1 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने सबको चौंकाते हुए कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को जीत दिलाई है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 25 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 53 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 3 सीट जाती दिख रही हैं। वहीं सी वोटर्स के एग्जिट पोल में झारखंड में दोनों गठबंधन में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ की 81 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 34, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के खाते में 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक 20 सीटें ऐसी बताई गई जिन पर कड़ी टक्कर है। यानी झारखंड में अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग नतीजे दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है? 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से कहा जा रहा है कि वो एग्जिट पोल का नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर रहे हैं, जो 23 नवंबर को आने वाला है। कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है और पिछले दिनों जिस तरह की बातें सामने आई है उससे एग्जिट पोल का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। अब लोग ये मानते हैं कि एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं प्रभाव में दिखाई देते हैं और जो एग्जिट पोल है वो उसका एक जो बेस होता है वो शायद सही नहीं तरीके से नहीं एग्जिट पोल होता है। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। गौरतलब है कि हाल के ही चुनावी नतीजों के बाद सियासी दल एग्जिट पोल के नतीजे से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि झारखंड चुनाव में इस बार कई फैक्टर रहे हैं जो चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में अगर एनडीए की सरकार बनी तो उसके कई मायने होंगे, जैसे जनता के बीच घुसपैठ बड़ा मुद्दा बना, बूंदी फैक्टर ने बड़ा दम दिखाया, बटेंगे तो कटेंगे नारा कारगर रहा, एक है सेफ है जैसे नारों ने वोट जुटाए, 5 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी, चंपई सोरेन को जोड़ना कारगर। वहीं अगर हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बनी तो उसके भी कई मायने होंगे। हेमंत सोरेन की सत्ता पर भरोसा कायम, आदिवासी अस्मिता का काट कारगर, सोरेन की सरना धर्म कोड अपील असरदार, जीत में कांग्रेस को भी बूस्टर मिला। बहरहाल आपको क्या लगता है, कौन से एग्जिट पोल असली नतीजों के करीब होगा और कौन सा फैक्टर झारखंड के चुनाव में सबसे बड़ा असर डालने वाला है? ये हमें कमेंट करके बताएं और झारखंड चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।